हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीड सी टेट लेवल 2 विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर 31 के बारे में। और इसमें हम कक्षा 6 से 8 से संबंधित प्रश्न देखेंगे और कुछ प्रश्न शिक्षण विधियों के भी देखेंगे। और इससे पहले के मॉडल पेपर वॉच करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज पे जाकर आप सभी मॉडल पेपर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर 31। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला कथन है, चिकन पॉक्स तथा हेपेटाइटिस ए विषाणु अर्थात वायरस द्वारा होते हैं। दूसरा कथन है, खसरा जिसको हम मीजल्स भी बोलते हैं जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और तीसरा, अतिसार तथा मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इन तीन कथनों में से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है केवल सेकंड, बी ऑप्शन है केवल फर्स्ट व थर्ड, सी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड व थर्ड और डी ऑप्शन है केवल फर्स्ट। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट व थर्ड, यानी कि चिकन पॉक्स तथा हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होते हैं फर्स्ट कथन, और थर्ड कथन अतिसार तथा मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ये इसमें सही है, इसका बी उत्तर सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए शब्दों की जोड़ी में से उसे चुनिए जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। ए ऑप्शन है हरित लवक व कोशिका झिल्ली, बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया व गुणसूत्र और डी ऑप्शन है गुणसूत्र व जीन। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र और जीन जो होते हैं यही लक्षणों की वंशागति से संबंधित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। ए ऑप्शन है गुलाब, बी ऑप्शन है घटपर्णी, सी ऑप्शन है अमरबेल और डी ऑप्शन है गुड़हल। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो घटपर्णी पादप होता है, ये घटपर्णी पादप ही कैसा पादप होता है, कीटों को पकड़कर आहार प्राप्त करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सही सुमेलित है। हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं एबीसी और फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें उसका जो है मिलान करना है सही सुमेलित का। ए बी और सी में दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में दे रखे हैं वसा अम्ल शर्करा और एमिनो अम्ल। तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है ए बी और सी का मिलान सेकंड थर्ड और फर्स्ट से, बी ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी का मिलान फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, सी ऑप्शन के अंदर फर्स्ट थर्ड व सेकंड से और डी ऑप्शन में दे रखा है थर्ड सेकंड व फर्स्ट से। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है कि ए का जो मिलान होगा कार्बोहाइड्रेट का मिलान वो होगा सेकंड से यानी शर्करा से, बी का जो मिलान होगा प्रोटीन का वो प्रोटीन का मिलान होगा एमिनो अम्ल यानी थर्ड से, और सी का जो मिलान होगा वसा का वो मिलान होगा फर्स्ट से वसा अम्ल से। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम कौन सा होता है। ए ऑप्शन है अमीनो अम्ल डीएनए आरएनए और प्रोटीन, बी ऑप्शन है डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन फिर अमीनो अम्ल, सी ऑप्शन है डीएनए से आरएनए एमिनो अम्ल फिर प्रोटीन और डी ऑप्शन है आरएनए से डीएनए प्रोटीन और एमिनो अम्ल। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो डीएनए होता है वो परिवर्तित होता है आरएनए में, और आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए में, और आरएनए में परिवर्तित होने के बाद ये परिवर्तित होता है एमिनो अम्ल में, और अंत में हमें जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से
कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है? ए ऑप्शन है एक्रिलिक, ऊन, रेशम। बी ऑप्शन है पीवीसी, बेकेलाइट, पॉलीथीन। सी ऑप्शन है नायलॉन, ऊन, टेरिलीन। और डी ऑप्शन है कपास, पॉलीकोट और रियोन। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी जो है संश्लेषित पदार्थ होता है, लैब में बनाया जाता है। बेकेलाइट भी लैब में बनाया जाता है और जो पॉलीथीन है वो भी लैब में बनाया जाता है। अन्य ऑप्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें ऊन आ रहा है और कपास आ रहा है, वो संश्लेषित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल में अघुलनशील अशुद्धियों के तली में बैठने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है हमारे पास चालन, बी ऑप्शन है निष्पादन और सी ऑप्शन है निस्तारण और डी ऑप्शन है हमारे पास अवसादन। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवसादन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें कि जल में अघुलनशील अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है, इस प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट में रसायन दे रखे हैं और कॉलम सेकंड में उनके प्रभाव बता रखे हैं। तो ए जो होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कोहरा और डी है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। तो इसको अगर हम देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसका मिलान होगा फर्स्ट से, अर्थात रुधिर में ऑक्सीजन वाहक की क्षमता में कमी से संबंधित होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा बी, इसका मिलान होगा 4 नंबर से, यानी ओजोन परत का क्षरण। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कोहरा, इसका जो मिलान होगा वो 2 से होगा, स्मॉग से। और सल्फ्यूरिक अम्ल वो नाइट्रिक अम्ल का जो मिलान होगा वो होगा हमारा अम्लीय वर्षात है। तो इस आधार पे अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो स्मॉल ए है उसका मिलान तो 1 नंबर से होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, बी का जो मिलान होगा वो 4 नंबर से होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी कि ओजोन परत क्षरण। और सी का जो मिलान होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कोहरा, इसका 2 नंबर से होगा स्मोक से। और डी का जो मिलान होगा सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का, वो हो जाएगा 3 नंबर यानी अम्लीय वर्षा से। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साबुन में पाया जाता है, यानी साबुन के अंदर क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका सूत्र होता है NaOH, NaOH इसका सूत्र होता है और ये NaOH ही जो है साबुन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एमाइड उर्वरक है? ए ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट और डी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरिया जो होता है ये एक एमाइड उर्वरक होता है, क्योंकि यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो इसमें जो ये CONH2 पाया जाता है यही एमाइड बंद होता है, तो इसमें यूरिया बिल्कुल करेक्ट होगा, ये एक एमाइड उर्वरक होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न बलों में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? इसमें हमें 5 बल बताए गए हैं। नंबर 1 है घर्षण बल, नंबर 2 है चुंबकीय बल, नंबर 3 है गुरुत्वाकर्षण बल और नंबर 4 है स्थिर वैद्युत बल और नंबर 5 है पेशीय बल। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है कि पाँचों ही सही है, 1 2 3 4 5। बी ऑप्शन में केवल 1 व 4,
सी ऑप्शन में केवल 2, 3, 4 और डी ऑप्शन में केवल 2, 3 व 5। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 2, 3 व 4। 2 नंबर पे अपने चुंबकीय बल है, 3 नंबर पे गुरुत्वाकर्षण बल है और 4 नंबर पे स्थिर विद्युत बल है। यह असंपर्क बल के उदाहरण होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुए की किस प्रजाति का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है लाल केंचुआ, बी ऑप्शन है हरा केंचुआ, सी ऑप्शन है पीला केंचुआ और डी ऑप्शन है काला केंचुआ। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल केंचुए का उपयोग जो है वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? ए ऑप्शन है चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं, बी ऑप्शन है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, सी ऑप्शन है चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और डी ऑप्शन है चुंबक के असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है क्रोमियम। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्रोमियम जो धातु होती है उसका उपयोग विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? यहाँ पर हमें कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा तत्व जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ए ऑप्शन है परमाणु क्रमांक 19, बी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक 7, सी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक 3 और डी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक 12। तो जो परमाणु क्रमांक 19 होता है वो तो पोटेशियम का होता है, के का। 3 जो परमाणु क्रमांक होता है वो लिथियम का होता है और 12 जो परमाणु क्रमांक होता है वो मैग्नीशियम का होता है। तो ये जो होती हैं सब धातुएं होती है और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और प्रश्न में पूछा गया है अम्लीय प्रकृति का कौन सा है, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक 7 वाला जो तत्व ऑक्साइड बनाएगा यानी कि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बनाएगा वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसमें फर्स्ट कथन है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेकंड कथन है यकृत पित्तरस स्त्रावित नहीं करता है और थर्ड कथन है पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए ऑप्शन इसमें दे रखा है, सही कथन पूछा गया है फर्स्ट, सेकंड व थर्ड, बी ऑप्शन है केवल सेकंड व थर्ड, सी ऑप्शन है केवल सेकंड और डी ऑप्शन है केवल फर्स्ट व थर्ड। तो इसमें जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि जो फर्स्ट और थर्ड है वो सही कथन है। फर्स्ट था कथन हमारा कि यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सही है। और पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये थर्ड कथन था, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव का दंत सूत्र होता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे इसमें आई का मतलब है इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, पीएम का मतलब प्रीमोलर और एम का मतलब मोलर। तो इसमें 2/2, 1/1, 3/3, 3/3 ये ऑप्शन है। इसी तरीके से बी में दे रखा है 2/2, 1/1, 1/2 और 3/3। सी के अंदर 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3 और डी के अंदर 2/2, 2/2, 2/2 और 3/3। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा
कि जो दंत सूत्र होता है मानव का वो कौन सा होता है, 2/2 इंसाइजर होंगे आई, 1/1 कैनाइन होगा, 2/2 प्रीमोलर होंगे और 3/3 मोलर होगा, यानी कि 2123 2/2123 इस तरीके से इसमें जो है दंत सूत्र जो है मानव के अंदर मिलता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से सही मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट में पौधों के भाग दे रखे हैं और कॉलम सेकंड में उनके कार्य दे रखे हैं। इसमें ABCD दे रखा है, रंध्र, जाइलम, फ्लोएम, मूलरोम, और इधर 1 2 3 4 में दे रखा है भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन और जल का परिवहन। तो इसमें अगर हम देखें तो रंध्र जो होते हैं वो रंध्र क्या करते हैं, रंध्र वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो ए का मिलान होगा वो हो जाएगा थर्ड से, ए का जो मिलान होगा रंध्र का वो थर्ड से। फिर हम बी देखते हैं, जाइलम, जाइलम का जो मिलान होगा वो नंबर 2 से होगा, यानी कि जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। जाइलम जो है जल के परिवहन से संबंधित होता है। फिर सी देखें, फ्लोएम, तो फ्लोएम का जो मिलान होगा वह नंबर 1 से होगा, यानी फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन के परिवहन से संबंधित होता है। और जो लास्ट है डी यानी कि मूलरोम, वो मूलरोम क्या करता है, जल के अवशोषण से संबंधित होता है, यानी कि नंबर 4 से इसका मिलान हो जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रंध्र जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है, जाइलम जो होता है वो जल के परिवहन से संबंधित है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन के परिवहन से संबंधित है, और जो मूल रोम है वो जल के अवशोषण से संबंधित होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ए ऑप्शन है विटामिन B2 की, बी ऑप्शन है काइटिन की, सी ऑप्शन है प्रोटीन की, और डी ऑप्शन है वसा की। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोनेपन का कारण क्या होता है। निम्नलिखित 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पर, इसमें बोनेपन का कारण हमें देखना है। ए ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन के स्त्राव में कमी, बी ऑप्शन है एड्रीनलिन के स्त्राव की कमी, सी ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन के स्त्राव की अधिकता, और डी ऑप्शन है थायरोक्सिन के स्त्राव की अधिकता। तो इसमें जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन के स्त्राव में कमी, यानी जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वृद्धि हार्मोन, उनके स्त्राव में कमी के कारण ही बोनापन आता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। नहीं है शब्द इसमें पूछा है। ए ऑप्शन है स्नेक तेल, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है कोक, और डी ऑप्शन है पैराफिन मोम। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोक जो होता है वो पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो प्रश्न अब आ रहे हैं दोस्तों ये शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न हैं। कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को पढ़ना चाहिए। ए ऑप्शन है छात्रों की इच्छा अनुसार, बी ऑप्शन है बीच बीच में, सी ऑप्शन है बाद में, और डी ऑप्शन है खंडों में। तो जो कठिन और जटिल विषय वस्तु है उसको दोस्तों खंडों में पढ़ना चाहिए। इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विज्ञान शिक्षण की समस्त विधियों को विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित, सी ऑप्शन है शिक्षक व बालक केंद्रित, और डी ऑप्शन है पुस्तक केंद्रित। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक व बालक केंद्रित। इस तरह से जो है विज्ञान शिक्षण की समस्त विधियों को विभाजित किया गया है। वो कैसे होना चाहिए, शिक्षक और बालक केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो
ए ऑप्शन है विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों को सुधारने हेतु दंड देता है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की कमजोरियों को अनदेखा करे। और डी ऑप्शन है कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता हो। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास जो करता है वही एक अच्छा विज्ञान शिक्षक माना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? जो भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ वो किस गैस के कारण हुआ? ए ऑप्शन है हमारे पास मिथाइल साइनेट। बी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। सी ऑप्शन है मेथेन और डी ऑप्शन है अमोनिया। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC यानी मिग गैस भी इसको कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके कारण ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तालाब के जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्न में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन। बी ऑप्शन है क्लोरीन। सी ऑप्शन है आयोडीन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये थायरोक्सिन से संबंधित होता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। बी ऑप्शन है विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन। सी ऑप्शन है विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन और डी ऑप्शन है प्रयोगशाला में काम करना। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि प्रयोगशाला में काम करना ही वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आसुरचित उपकरणों के विकास द्वारा बालक में विकसित होती है। ए ऑप्शन है हमारे पास सृजनात्मक शक्ति। बी ऑप्शन है हमारे पास वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने का कौशल और सी ऑप्शन है अन्वेषण की प्रेरणा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी आसुरचित उपकरणों के निर्माण के लिए बालक में सृजनात्मक शक्ति भी होना चाहिए, वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने का कौशल भी होना चाहिए और अन्वेषण की प्रेरणा भी उसके अंदर होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न ऑक्साइडों में किसका जलीय विलयन नीले लिटमस के रंग को लाल कर देगा? नीले को लाल कर देगा यानी कि वो किस प्रकृति का होना चाहिए? अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए। नीले को लाल करने का मतलब ए ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। बी ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड। सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम इसमें देखें ऑप्शन ए, बी और डी को, तो इसमें धातुओं के ऑक्साइड आ रहे हैं। आयरन भी धातु होती है, कॉपर भी धातु होती है और मैग्नीशियम भी धातु होती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर का ऑक्साइड है ये। सल्फर जो है अधातु होती है और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये क्या करेंगे नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल में उपस्थित होता है? ए ऑप्शन है हमारे पास 1H3। बी ऑप्शन है 1H1 1H3। सी ऑप्शन है 1H1 और डी ऑप्शन है 1H2। तो भारी जल में जो समस्थानिक हाइड्रोजन का होता है दोस्तों वो ड्यूटेरियम होता है और ड्यूटेरियम को जो हम बताते हैं तो उसको इस तरीके से बताता है 1H2। 1H2 जब हम इसको बताएंगे तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1H2 इसका सही उत्तर होगा। यही ड्यूटेरियम का जो है दर्शाने का तरीका होता है। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मॉडल पेपर क्वेश्चन अनुसार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने L2 साइंस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त होते रहें। नमस्कार दोस्तों।